दोस्तों इस वक्त आप जिस दरख्त को देख रहे हो, इस दरख्त के साई में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाया करते थे। और यह एक अल्लाह की कुदरत का करिश्मा ही है कि 1400 सालों से भी ज़्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद भी यह दरख्त आज भी जिंदा मौजूद है और हर साल दुनिया भर से लाखों लोग इस सहाबी दरख्त की ज़ियारत करने को पहुँचते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इस सहाबी दरख्त के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं और साथ ही एक ऐसा वाकया भी बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप सभी का दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह लिखकर आगे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये उस वक्त की बात है जब अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी उम्र में थे। कुछ रिवायतों में उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 9 साल थी। उस वक्त आपके चाचा हज़रत अबू तालिब ने शाम की तरफ एक तिजारती सफ़र करने का इरादा किया। हम आपको बता दें कि उस वक्त अहले कुरैश के लोग साल में 2 तिजारती सफ़र किया करते थे। एक सफ़र तो गर्मियों में शाम की तरफ किया जाता था, जबकि दूसरा सफ़र गर्मियों में यमन की तरफ किया जाता था। आपके चाचा जनाब हज़रत अबू तालिब ने कुछ लोगों के साथ एक तिजारती सफ़र करने का इरादा किया। उस वक्त गर्मियों का मौसम था, इसलिए इनकी मंजिल थी शाम की सरजमीन। उस वक्त अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा हज़रत अबू तालिब की परवरिश में थे। कुछ रिवायतों में अबू तालिब इस सफ़र में अकेला जाना चाहते थे, लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी ने आपके साथ जाने पर इसरार फरमाया। इस पर हज़रत अबू तालिब ने आपको बताया कि बेटा सफ़र बहुत लंबा है और रास्ते में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी नहीं माने और बेहद इसरार करने लगे और आपने फरमाया कि मुझे इस काफिले का हिस्सा बनना है। हज़रत अबू तालिब को अल्लाह के प्यारे नबी से बेपनाह मोहब्बत थी। आपने अल्लाह के प्यारे नबी को हमेशा अपना बेटा ही समझा, इसलिए आखिर में हज़रत अबू तालिब अल्लाह के प्यारे नबी को साथ लेकर जाने के लिए तैयार हो गए। यह सब अल्लाह के हुक्म से हो रहा था, क्योंकि इसी सफ़र में पहली बार अल्लाह के प्यारे नबी के नबी होने की बात दुनिया के सामने आने वाली थी। इसी सफ़र में अल्लाह ताला को नबी की नबूवत दुनिया के सामने लाना चाहते थे। तारीख में लिखा है कि यह सफ़र 586 ईस्वी में किया गया था। कुरैश का यह काफिला सफ़र करता हुआ वादी शाम तक पहुंच गया। यहाँ पर एक घना छायादार दरख्त आया। इस दरख्त को देखकर कुरैश के लोगों ने इसके नीचे आराम करने का फैसला किया। फिर कुरैश का यह काफिला इस दरख्त के साए में रुक गया, अपने जानवरों को भी खुला छोड़ दिया। इस दरख्त के कुछ ही फासले पर एक गिरजाघर और एक ईसाई खानगाह मौजूद थी। यहाँ पर कुछ ईसाई राहिब अल्लाह की इबादत किया करते थे। इन्हीं ईसाई राहिबों में से एक का नाम बुहिरा था। बुहिरा का असल नाम जर्जिस था, लेकिन ज़्यादा इल्म और ज़्यादा इबादत करने की वजह से लोग इसे बुहिरा कहने लगे थे। बुहिरा इस काफिले को खिड़की से आता हुआ देख रहा था। यह इस काफिले में ज़्यादा दिलचस्पी ना लेता, लेकिन जब इसने इस काफिले को पहली बार देखा तो इसने देखा कि कुछ लोगों पर एक बादल का टुकड़ा छाया किए हुए है। गर्मियों का मौसम था, तपती धूप थी और इस धूप में वो लोग जहाँ जहाँ भी जा रहे थे, यह बादल का टुकड़ा भी उधर ही जा रहा था। यह देखकर बुहिरा बहुत हैरान हुआ। इसके अलावा बुहिरा ने यहाँ पर एक और मौजज़ा देखा। जब कुरैश के लोग यहाँ पर रुक गए और इस दरख्त के साए में बैठना शुरू हुए तो अल्लाह के प्यारे नबी उम्र में इन सब लोगों में सबसे छोटे थे, इसलिए आपने इंतज़ार फरमाया कि पहले सारे लोग बैठ जाएं तो उसके बाद में कहीं पर तशरीफ़ फरमा लूँगा। अब इस दरख्त का साया कम था और काफिले के लोग ज़्यादा थे। यह देखकर इस दरख्त ने अपनी शाखें फैला दी और अल्लाह के प्यारे नबी पर अपना साया कर दिया। बुहिरा यह सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। यह मौजज़ा देखकर बुहिरा बहुत हैरान और परेशान रह गया। इसके बाद जब कुरैश का यह काफिला इस दरख्त के साए में सुस्ताने के लिए रुक गया तो बुहिरा ने अपने दूसरे राहिबों से कहा कि इस काफिले के लोगों को खाने पर बुलाया जाए। अहले कुरैश ने जब यह सुना तो वो लोग बहुत हैरान हुए, क्योंकि इससे पहले तो कभी भी इस गिरजाघर और खानगाह के राहिबों ने किसी भी सफ़र के दौरान इनकी खाने की दावत नहीं की थी। तो फिर इस दफ़ा ऐसी कौन सी खास बात हो गई है कि इन्होंने दावत रखी है। खैर, इसके बाद काफिले के सारे लोग खाने पर खानगाह के अंदर चले गए, लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी को सामान और जानवरों की रखवाली के लिए वहीं पर छोड़ गई थी। इसके बाद बुहिरा ने खुद कुरैश के लोगों के सामने खाना रखा और सबको गौर से देखने लगा। कहा जाता है कि बुहिरा की इस दावत का मकसद अल्लाह के प्यारे नबी की तलाश करना था, क्योंकि वो कई वेदों, तौरात और इंजिल का आलिम था और वो नबूवत की सारी निशानियों के बारे में अच्छी तरह से जानता था। याद रखें, हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु भी कबूल इस्लाम से पहले इस बुहिरा के शागिर्द रह चुके थे।
बुहिरा ने जब सारे लोगों को ध्यान से देखा तो उसे उनमें कुछ खास नजर नहीं आया, लेकिन वो बादल और दरख्त की शाखाओं वाला मौजूद देख चुका था। इसलिए उसने काफिले वालों से पूछा कि काफिले का कोई शख्स रह तो नहीं गया है जो यहाँ पर मौजूद ना हो। तो यह सुनकर काफिले के लोगों में से किसी एक ने कहा कि नहीं, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। मगर इतने में ही दूसरे ने कहा कि नहीं, हम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को वहीं पर छोड़ आए हैं। इतना सुनते ही बुहिरा कहने लगा कि लात और हुज्जा की कसम, हम पर लानत हो। इधर हम लोग तो पेट भरकर खाना खा रहे हैं और उधर वो भूखा रह जाए। इतना कहकर बुहिरा ने अल्लाह के प्यारे नबी को भी दावत पर बुलवा लिया। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने जैसे खानगाह के अंदर अपना कदम रखा तो पूरा खानगाह रोशन हो गया। अब बुहिरा का पूरा ध्यान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो गया था। आप जैसे ही खाने पर बैठे तो बुहिरा भी आपके साथ में बैठ गया। बुहिरा ने लात और उज्जा का नाम लेकर खाना शुरू किया और अल्लाह के प्यारे नबी ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर खाने का आगाज किया। बुहिरा को अल्लाह के प्यारे नबी की जाते मुबारका में नबूवत की निशानियां नजर आ रही थी, लेकिन उसने सोचा कि पहले मैं अल्लाह के प्यारे नबी से कुछ सवालात कर लूं ताकि मेरा यकीन पक्का हो जाए। इसके बाद बुहिरा ने अल्लाह के प्यारे नबी से कहा कि मैं तुम्हें लात और उज्जा की कसम देता हूँ, जो मैं कुछ भी पूछूं उसका सही सही जवाब देना। इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि मेरे सामने इन लात और उज्जा के नाम मत लो। मुझे जितनी नफरत इनसे है उतनी नफरत और किसी भी चीज से नहीं है। यह बुहिरा के लिए एक मजबूत दलील थी, क्योंकि एक बुत परस्त मुआसरे में आंखें खोलने वाले बच्चे को बुतों से इस कदर शदीद नफरत है कि जिस तरह की नफरत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को थी। फिर बुहिरा ने अल्लाह के प्यारे नबी से आपकी नींद और ख्वाबों के बारे में कुछ सवाल किए। बुनियादी तौर पर बुहिरा को नबूवत की निशानियों का इल्म था और अब वो अपनी आंखों के सामने इन निशानियों को पूरा होते हुए देख रहा था। इसके बाद जब यह सवाल जवाब का सिलसिला खत्म हुआ तो फिर बुहिरा ने अल्लाह के प्यारे नबी से कहा कि मैं आपकी पुश्त मुबारक देखना चाहता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी ने इसकी इजाज़त दे दी। बुहिरा ने अल्लाह के प्यारे नबी की पुश्त मुबारक पर जब नबूवत की मोहर देखी तो उसका यकीन पक्का हो गया। उसे अब पक्का यकीन हो गया था कि आप ही अल्लाह के आखिरी नबी हैं। फिर बुहिरा ने जनाब हजरत अबू तालिब से पूछा कि यह लड़का रिश्ते में आपका क्या लगता है। तो इस पर हजरत अबू तालिब ने जवाब दिया कि यह मेरा बेटा है। यह जवाब सुनकर बुहिरा थोड़ा पीछे हटा और फिर पूछा कि क्या यह लड़का वाकई में आपका बेटा है। तो इस पर अबू तालिब ने फिर वही जवाब दिया कि हाँ, मेरा लड़का है, मेरा बेटा है। तो यह सुनकर बुहिरा ने कहा कि यह नहीं हो सकता है। मेरा इल्म मुझे यह कहता है कि इस लड़के के वालिदैन हयात में नहीं है। तो यह सुनकर अबू तालिब ने कहा कि हाँ, यह बात सच है कि इसके वालिद का इंतकाल इसकी पैदाइश से पहले ही हो गया था और कुछ सालों के बाद ही इसकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया है। यह लड़का वैसे रिश्ते में मेरा भतीजा लगता है। बुहिरा ने जब यह तमाम बातें सुनी तो इसके बाद उसने कहा कि यह लड़का कोई आम लड़का नहीं है, यह अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल है। इसका नाम और इसकी निशानियाँ कई किताबों में दर्ज हैं, जिसको मैंने करीब से देखा है। आप ऐसा करो, इस लड़के को यहीं से वापस घर ले जाओ। अगर रोमियो और यहूदियों को इस लड़के के बारे में इल्म हो गया तो वो इसको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जब हजरत अबू तालिब ने यह सुना तो उन्होंने वहीं पर अपना सफ़र कैंसिल कर दिया और वहीं से वापस मक्का की तरफ लौट पड़े। कुरैश के बाकी लोगों ने भी बुहिरा की यह तमाम बातें सुनी, लेकिन उन्होंने अपनी बदनसीबी की वजह से इन बातों पर कोई खास गौर नहीं दिया। दोस्तों, इस सहाबी दरख्त के साए में अल्लाह के प्यारे नबी ज़्यादा देर ना रुके थे, लेकिन अल्लाह ने फिर भी इस दरख्त को अल्लाह के प्यारे नबी की निस्बत अता फरमा दी और इसे एक मौजज़े का दर्जा अता कर दिया। हर साल दुनिया भर से मुसलमान इस सहाबी दरख्त की ज़ियारत करने के लिए मिस्र के उर्दन का सफ़र करते हैं। इस दरख्त के साए में सजदा करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक इस सहाबी दरख्त के सदक़े से हमारी सारी परेशानियों को दूर फरमा दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।